हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द लेसन द मैजिक पेंट ब्रश क्लास 5 जो कि है स्टेलर इंग्लिश बुक से। इस लेसन का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके पहले मैं बता दूँ, कोई भी रिक्वेस्टेड लेसन के लिए मुझे इस ईमेल एड्रेस पे उस लेसन की या पोएम की पीडीएफ बनाकर सेंड करें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम इस पेज को आज समझेंगे लाइन बाय लाइन और देखेंगे कि स्टोरी में क्या हो रहा है। अब तक हमने देखा कि पेंट ब्रश के बारे में पूरे गांव में हर तरफ हल्ला मच चुका था कि एक व्यक्ति है जिसके पास की एक पेंट ब्रश है, वो उस पेंट ब्रश से जो भी ड्रॉ करता है वो रियल में वहाँ पे आ जाती है। तो ये सुन के काफ़ी लोग आने लगे और सब लोग थैंक्स बोलने के लिए मालियांग को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। Sent some men to मालियांग्स हाउस एंड took the young man to prison। तो हमने अब तक देखा था कि जिस व्यक्ति के अंडर मालियांग काम करता था, जिनके भेड़ बकरियों को चराता था, वो व्यक्ति को भी पता चल चुका था कि मालियांग के पास एक मैजिकल पेंट ब्रश है और उसने ये चालाकी सोची थी कि मैं जाऊंगा और किसी भी तरीके से वो पेंट ब्रश चुरा कर या उससे हासिल करके ले आऊँगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो मालियांग के घर कुछ लोगों को उसने भेजा और वो लोग उसे एक जेल में ला करके उसे रख दिए। He took away the magic paintbrush and felt very happy to have acquired such a valuable thing। और उसने मालियांग से ज़बरदस्ती करके वो पेंट ब्रश हासिल कर लिया और वो बहुत खुश था कि मेरे इतने बड़े चीज़ मेरे हाथ लग चुकी है। वो अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। द रिच मैन वॉन्टेड टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड। अब वो रिच मैन अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहता था। सो ही इन्वाइटेड देम टू हिज हाउस। और वो अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है एंड शोड देम द मैजिकल पेंट ब्रश। और उनको ये मैजिकल पेंट ब्रश दिखाता है। ही ड्रू मैनी पिक्चर्स बट नन ऑफ देम बिकेम रियल। उसने बहुत सारी तस्वीरें बनाई पर कोई भी चीज़ रियल में नहीं हुई। He was very upset and asked some people to fetch मालियांग from prison। और वो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत उदास हो गया और उसने अपने लोगों को बोला कि जाओ जाकर के उस मालियांग को उस जेल से, उस कैद से निकाल कर लेके आओ। Once मालियांग reached his house, the rich man said, "If you draw some pictures for me and turn them to life, you will be free man। तो मालियांग को उसने एक ऑफ़र दिया कि अगर तुम कुछ ड्रॉ करोगे और वो रियल में हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर मैं तुमको छोड़ दूँगा। आई गेव माई वर्ड दैट आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। द यंग मैन न्यू दैट द रिच मैन्स इंटेंशन वेर नॉट गुड। उस यंग नौजवान को पता चल चुका था कि ये रिच मैन की जो इसने जो मुझसे वादा किया है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई गलत भावना है। ही गॉट एन आइडिया। ही सेड ऑल राइट आई विल ड्रॉ द पिक्चर। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हामी भर देता है कि चलो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो मैं करूँगा, मैं पिक्चर बनाऊँगा। द रिच मैन वॉज ग्लैड। रिच मैन बोला चलो अच्छी बात है, बनाओ। ड्रॉ अ गोल्डन माउंटेन। आई वॉन्ट टू गो देयर टू कलेक्ट ऑल द गोल्ड। उसने मालियांग को कहा कि एक काम करो, एक सोने का पहाड़ बनाओ और मैं उस पहाड़ पर जाऊंगा और जाकर के सारे सोने इकट्ठा करके ले आऊँगा। मालियांग ड्रू अ गोल्डन माउंटेन फार फ्रॉम द सी शोर। मालियांग ने भी बहुत समझदारी से काम लेते हुए उसने एक गोल्डन माउंटेन तो बना दिया, पर वो नदी के किनारे से बहुत दूर था। नाउ ड्रॉ अ बिग शिप फॉर मी। आई वॉन्ट टू गो देयर राइट अवे टू कलेक्ट गोल्ड। अब उसने कहा ठीक है, अब तो तूने बना दिया इतनी दूर, अब एक काम कर, मेरे लिए एक बोट बना ताकि मैं वहाँ तक जाऊँ और सारे गोल्ड इकट्ठा करके ले आऊँ। द यंग मैन स्माइल्ड एंड ड्रू अ बिग शिप। यंग मैन
मुस्कुराता है, मालयांग मुस्कुराते हुए वो एक बड़ी सी नाव बना देता है। द रिच मैन वॉज थ्रिल्ड, रिच मैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही जम्प्ड विद जॉय एंड बोर्डेड दैट शिप विथ मैनी ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स हु रेडिली एंड हैप्पीली accompanied हिम। तो ये सब देखते हुए वो रिच मैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कूदने लग जाता है और वो उस शिप में बैठ जाता है। साथ ही साथ उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ खुशी खुशी चल जाते हैं उस शिप में, क्योंकि वो लोग गोल्ड लेने के लिए जा रहे थे। द शिप सेल्ड एंड रीच्ड द मिडल ऑफ द सी। शिप वहाँ से निकल पड़ती है और समंदर के बीच तक पहुंचती है। मालयांग वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, मालयांग उसी मोमेंट का वेट कर रहा था जबकि शिप वहाँ बीच समंदर में पहुंचे। एंड ड्रू अ ह्यूज वेव विच डिस्ट्रॉयड द शिप। अब उसने एक वेव की ड्राइंग बनाई। वेव का मतलब तो आपको पता ही है, सी में जो वेव्स आते हैं, बहुत बड़ी सी एक वेव उसने बनाई जो कि आ करके उसने पूरे के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो द बैड मैन एंड ऑल दोज हु हैड accompanied him perished। तो ऐसा होने के बाद जितने भी लोग रिच मैन के साथ उस शिप में थे, सारे लोग मारे गए। मालयांग वॉज अ फ्री मैन अगैन, मालयांग एक आज़ाद व्यक्ति बन चुका था फिर से। ही लिव्ड हैप्पीली with his family and continued to help the poor people. The precious magic paintbrush always remained with him। तो ऐसा होने के बाद मालयांग फिर से एक आज़ाद व्यक्ति बन चुका था और वो बहुत खुश रहने लगा अपने फैमिली के साथ, और वो मैजिक पेंट ब्रश हमेशा हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। अडैप्टेड फ्रॉम अ चाइनीज़ फोक टेल, इसे एक चाइनीज़ फोक टेल से लिया गया है। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे साथ जुड़े रहे। कैलीग्राफी कोर्स के लिए भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़े, ये है मेरा आईडी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।